बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बाज़ार में मिलने वाला महंगा तरीन और जो कि बहुत आजकल वायरल हुआ है ना चॉकलेट ड्रीम केक, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आज हम सस्ते तरीन तरीके से बनाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक अदद अंडा ले लिया है। रूम टेम्परेचर पर मैं यहाँ पर अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस को शामिल किया। हाफ कप भर के पाउडर फॉर्म में मैंने यहाँ पर शुगर शामिल की। तीनों चीज़ों को डाल के अच्छे से आपने फेंट लेना है। पाउडर शुगर का मतलब जो घर में नॉर्मल चीनी मौजूद होती है उसको आप ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे तो पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। ये तीनों चीज़ों को डाल के आपने 1 से 2 मिनट तक लगातार विस्क की मदद से इसको फेंट लेना है। जब कुछ इस तरीके से फेंटने के बाद इसकी शक्ल आ जाएगी तब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1/4 कप भर के रिफाइंड ऑयल को। ठीक है, जो घर में मौजूद होता है ऑयल वो आपने इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन आपने बस चेक कर लेना है उसके अंदर किसी भी किस्म की हार्ड स्मेल वगैरह मौजूद ना हो। ऑयल डाल के आपने 1 से 2 मिनट तक अगेन इसको विस्क की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लेना है। फिर एक अदद स्ट्रेनर यानी कि छन्ना रख के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है मैदा। 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि 1.5 कप जो है मैं इसके अंदर मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। छान कर आपने इस्तेमाल करना है। ये 1.5 कप हो गया मैदा। साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के कोको पाउडर। ये दोनों चीज़ें आपने छान कर इसके अंदर इस्तेमाल करनी है केक के अंदर, ताकि इसके अंदर ड्राई इंग्रीडियंट्स हैं, इसके अंदर कोई भी जो है चीज़ मौजूद हो सकती है, कचरा वगैरह, तो आप छान कर इस्तेमाल करेंगे ना तो इसके अंदर से वो इस पॉइंट पे निकल जाएगा। ठीक है, जब भी आप ड्राई इंग्रीडियंट्स केक वगैरह में इस्तेमाल करें तो हमेशा छान कर ही इस्तेमाल किया कीजिए। ठीक है, ये डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अच्छा जी, अगर आपके पास ये बेकिंग टूल्स मौजूद नहीं है, जैसे कि मेजरमेंट कप वगैरह नहीं है, तो आपने क्या करना है, घर में मौजूद कोई भी प्याला एक सेट कर लीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आप मेजर करके आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, पहले अच्छे से विस्क की मदद से आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसको मिक्स करना है। फिर हल्के हल्के करके इसके अंदर दूध को शामिल करना है। वार्म मिल्क का मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। टोटल जो है 1/2 कप इसके अंदर दूध मैंने शामिल किया था। हल्के हल्के करके दूध जो है आपने शामिल करना है, इसको मिक्स करते रहना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसको मुझे लगा थोड़ा सा थिक है तो बचा हुआ बाकी का दूध भी मैं इसके अंदर ऐड करके इसको जो है मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। तो टोटल इस केक में 1/2 कप मिल्क इसके अंदर गया। ठीक है, वार्म मिल्क आप इस्तेमाल कीजिएगा या वार्म एग भी आप इस्तेमाल कीजिएगा। ठंडा फ्रिज का रखा हुआ दूध या ठंडा फ्रिज का रखा हुआ अंडा आपने केक में इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही साथ स्क्रीन पर मैं इसके इंग्रीडियंट भी आपके साथ रिटन में मैंशन कर रही हूँ, ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए, यहाँ पर रिटन में आप जो है नोट कर सकें। ठीक है, ये डाल के आपने अच्छे तरीके से दूध डाल के आपने मिक्स किया। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है बिल्कुल लास्ट में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा हम शामिल करेंगे, जो कि पकोड़े वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़। ठीक है, ये डाल के ना आपने इसको इस तरीके से मिक्स करना है जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, फोल्ड करना है, कट करना है, फोल्ड करना है, कट करना है। ये बस बेकिंग में छोटी मोटी सी जो है ना टिप्स होती हैं, उनको आप नोट कर लेंगे ना तो आपका केक कभी भी बन के जो है ना ख़राब तैयार नहीं होगा। ठीक है, बस ये इस तरीके से आप फोल्ड और कट करते हुए इसको मिक्स करेंगे तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त हमारा बैटर बन के हो जाएगा डन। कुछ इस तरीके से आपका बैटर होना चाहिए कि जब आप ऊपर से इसको गिराएं ना तो एकदम ये रिबन की तरह गिर के तैयार हो। ठीक है, बस यहाँ पर देखें आपका बैटर बिल्कुल अच्छे तरीके से डन हो गया था। अब आपने क्या करना है, कोई भी केक टिन आप यहाँ पर ले सकते हैं जो भी आपके पास घर में मौजूद है, जिसमें भी आप बेकिंग करते हैं। मैं यहाँ पर उसी केक टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने बाजार से खरीद कर जो है केक खाया था। जब मैंने खाया ना तो जी मुझे लगा ये तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इतना तो बिल्कुल भी नहीं बनता, ये बिल्कुल भी मुनासिब पैसे नहीं ले रहे। तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि इसको हम घर में ईजिली बना सकते हैं। 2500 का वो बेच रहे हैं भाई, ये 200 में ईजिली बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो मैंने केक टिन दूसरा वाला दिखाया ना जो घर में मौजूद होता है बेकिंग का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया। मैं बस बिल्कुल बाजार वाला लुक देने के लिए उसी केक का टिन का इस्तेमाल करी हूँ जिसमें मैंने बाजार से करके खाया था। ठीक है, हल्का सा ऑयल लगा के आपने इसको ग्रीस कर लेना है। कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से ऑयल लगा के ग्रीस करना है, बाउंड्रीज पर भी लगाइएगा। ठीक है, और कोई भी बटर पेपर वगैरह का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। मैं अपने हर बेकिंग केक जब भी केक बेक करती हूँ कोई भी बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं करती है, ईजिली केक डीमोल्ड हो जाता है। सारा का सारा बैटर जो इसके अंदर हमने पोर कर देना है, जो कि केक टिन है। कुछ इस तरीके से अच्छे से प्याले को साफ़ करके फिर आपने क्या करना है, 2 से 3 दफ़ा ना इसको इस तरीके से टैप टैप करना है, ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स वगैरह अगर आ जाते हैं तो वो निकल जाएँ। ठीक है, लाजमी आपने इस तरीके से टैप टैप कर लेना है। बस यहाँ पर ये डन हो गया ये वाला काम। अब इसको बेकिंग की तरफ हम जल्दी से लेके चलते हैं। तो यहाँ पर एक पुराना सा पतीला ले लिया मैंने, उसके अंदर रफ सा स्टैंड रख दिया। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पर बेक करना है और 30 से जो है ना 30 to 45 मिनट्स के लिए जो है ना आपने इसको रखना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। दम वाली आंच पर आपने इसको बेक करने के लिए रख देना है। 30 मिनट बाद आपने इसको चेक करना है। बीच में ना उससे पहले आप चेक मत कीजिएगा, हम ये गलती कर देते हैं कि बीच में ढक्कन खोल के जो है ना एक्साइटमेंट में चेक करते हैं, तो उससे बेकिंग प्रोसेस काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और फिर केक हमारा अच्छा बेक नहीं होता। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने ले लिया 100 ml के करीब व्हिपिंग क्रीम। ठीक है, इसको आपने फेंट लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। विस्क की मदद से ये बिल्कुल ईजिली हो जाएगी तैयार। कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर की आपको इंशाल्लाह ज़रूरत पेश बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गई है।
बस ये 5 से 6 मिनट लगते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से फिट के तैयार हो जाती है। व्हिपिंग क्रीम अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो टेट्रा पैक क्रीम जो होती है डेयरी क्रीम, आप उसका भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 280 रुपीज़ का पैकेट मिलता है व्हिपिंग क्रीम वाला, 500 ml ये होती है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पर 100 ml इस्तेमाल कर रही हूँ, तो देखें कितना ईजिली बनकर तैयार हो जाएगा सस्ते में। अब मैंने यहाँ पर 35 मिनट बाद मैंने केक को चेक किया था, तो देखें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से केक डन हो गया है। एक वुडन स्क्वायर डाल के आपने इंसर्ट करके चेक करना है, अगर गीली वापस आती है तो इसको और बेक कर लीजिएगा, और बिल्कुल साफ वापस आती है बाहर तो मतलब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से केक आपका बनके हो गया है डन। अब आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको ठंडा लाजमी कर लीजिएगा रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया चॉकलेट सॉस, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है नट्स, यानी कि ऑलमंड्स और कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं चॉप करके। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालेंगे ना नट्स तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा केक का इन्हांस हो जाता है। चॉकलेट सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, चैनल पर मौजूद है, आप दोबारा बोलेंगे तो मैं दोबारा घर आपसे फिर से शेयर कर दूँगी। बहुत ही ईजीली, बहुत ही सस्ते तरीके से ना घर में बन के तैयार हो जाती है। सारी की सारी सॉस को आपने केक के ऊपर स्प्रेड कर देना है, अच्छे तरीके से पोर करना है आपने, और फिर इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद ना आपने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे, तब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। बस इसको फ्रिज के अंदर जल्दी से हमने रख देना है। फिर एक अदद बोल ले लिया मैंने, उसके अंदर शामिल करूँगी मैं चॉकलेट। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बहुत ही सख्ती से बोला हुआ था कि इसको बहुत ही कम क्वान्टिटी में इस्तेमाल करना। ये ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है क्योंकि इसकी एक हार्ड लेयर बन के तैयार होती है केक के ऊपर, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत ही सख्ती से मना किया हुआ था तो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर उनको पसंद नहीं है लेकिन मुझे पसंद है ना, मैंने थोड़ी सी इसलिए इस्तेमाल कर ली है। थोड़ा सा दूध डाल के इसको 30 सेकेंड्स के लिए आपने माइक्रोवेव कर लेना है, फिर ताकि मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखें अच्छे तरीके से मेल्ट होकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसकी जगह जो है ना डेयरी मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी आप मेल्ट कर सकते हैं। 10 मिनट बाद मैंने केक निकाल लिया यहाँ पे फ्रिज में से। अब मैंने क्या किया, व्हिपिंग क्रीम जो मैंने तैयार करके आपके सामने रखी हुई थी ना, उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल के जो है ना सेट कर लिया। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिएगा, अगर पाइपिंग बैग मौजूद नहीं है तो आप इसको चमचे की मदद से ना केक के ऊपर डाल के ना अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा केक कवर कर लेना है इस व्हिपिंग क्रीम के साथ। अच्छे तरीके से आपने फैला देना है, स्प्रेड कर देना है, पूरा का पूरा केक बिल्कुल छुप जाए। तो यहाँ पर देखें ये तीसरी लेयर हमारी जो है केक के ऊपर जा रही है ज़बरदस्ती। पहले हमने नटी चॉकलेट वाला जो है लेयर बिछाई है इसके ऊपर, और फिर वाली लेयर बिछाई है। यहाँ पे देखें ज़बरदस्त से स्प्रेड करने के बाद हम यहाँ पर तीसरी लेयर जो है इसके ऊपर डालेंगे। ये लेयर थोड़ी सी हार्ड होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में चॉकलेट जाती है, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ही सख्ती से मना किया गया था तो मैंने यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पर इस्तेमाल किया इसको। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में डाल के एक टफ जो है ना हार्ड सी लेयर जो है इसके ऊपर क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल बाजार जैसा तभी लुक आएगा। बस ये डाल देना है, मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। पूरी जो है केक को जो ना मैंने छुपा देना है इस चॉकलेट सॉस के साथ। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल डन हो गया है। 10 मिनट के लिए इसको अगेन आपने फ्रिज में रखना है, ठीक है, लाजमी आपने रखना है, क्योंकि अगर आप ये सॉस को सेट होने नहीं देंगे ना तो आप जो है इसके ऊपर जब कोको पाउडर ड्राई फॉर्म में शामिल करेंगे ना तो कोको पाउडर जो है पूरा का पूरा जो है ना छुप जाएगा, वो पी लेगी चॉकलेट। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है चॉकलेट सॉस डालने के बाद। उसके बाद आपने कोको पाउडर की अगेन लेयर इस तरीके से ना छान के आपने जो ना स्ट्रेनर की मदद से इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है ना डस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त तरीके से इसको आपने डस्ट कर देना है। बिल्कुल बाजार वाला चॉकलेट सॉस चॉकलेट ड्रीम केक बन के हो गया है तैयार। यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और सस्ते में बन के तैयार हो गया। कितना महंगा बना होगा, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 200 रुपये में तकरीबन ये केक आपका बन के तैयार हो गया। एक अंडा 100 ml क्रीम कितनी महंगी पड़ी होगी, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा केक बन के डन हो गया। इसको आप फ्रिज में रखिए, इस तरीके से ढक्कन ढक के आप किसी को भी गिफ्ट करके भेज सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली में। किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये आपने खुद घर में बनाया। बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है। बाजार का महंगा केक छोड़ें जी, घर में बनाएं, एंजॉय करें ज़बरदस्त सा ये केक। और इसको बनाकर मुझे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये केक आपकी पूरी फैमिली को अच्छा लगेगा, सब खुश होंगे, और क्योंकि सबके पैसे ही बचेंगे और मज़ा भी उनको बिल्कुल बाजार जैसा मिल के तैयार होकर मिलेगा। बस जी यहाँ पर जल्दी से इसकी कटिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं इस मज़ेदार से केक को। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा है, अच्छा लगता है केक तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।